तीन वो चीटी का नामाता भी थी। प्रथम हुआ तक्षशिला जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय हुआ नालंदा और तृतीय हुआ विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में दो चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान और हुएनसंग। हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए तो दो गुफाएं मिली, ये पश्चिमी गुफा और दूसरा पूर्वी गुफा। अभी इन दो गुफाओं के बारे में इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी। मगध के राजा बिंबिसार थे। तो इस पश्चिमी गुफा को बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया है। इसके भीतर में आप लोग एक दरवाजे का निशान देखें जंगला के सामने, तो दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि वो खजाने का मेन गेट है। मगध का राजा बिंबिसार थे, तो गेट के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि बोर्ड पर इसका टाइटल है सोन भंडार। सोन का मतलब सुरंग होता है बेटी। तो उधर गर्म जल का कुंड हुआ सप्तधारा ब्रह्म कुंड। तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है वैवहारगिरी। तो इस वैवहारगिरी पहाड़ के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा इतिहास में वर्णन है कि इसी गुफा के भीतर राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाज़ा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है सर जी झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी सुभद्रा गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए, लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाज़ा बंद कर कई जगह लिपि लिख दिए कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। परमात्मा का देन, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने में जो आप जंगला देखे वेंटिलेटर, उस वेंटिलेटर से अंग्रेज सरकार तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं। दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है और इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904-05 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना, 6 महीना कारागार भरना पड़ेगा। अब इसी तरह का ये गुफा इसके बगल में वो जैन मंदिर है जो आप लोग देख करके आए। वहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा है, पदम प्रभु अजीतनाथ भगवान महावीर स्वामी का। लेकिन जब मुस्लिम का सत्ता आया, बख्तियार खिलजी, इन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आए तो 12वीं शताब्दी में प्रतिमाओं को नष्ट किया, बर्बाद किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है बेटी, उस समय प्राचीन महल कहाँ रहा होगा? तो इस मगध का प्राचीन नाम का गिरिब्रज, तो गिरी का छोटा पहाड़, ब्रज का छोटा बासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं। जैसे 1 नंबर देखिए बिल्कुल सामने में जो दिख रहा है, इसी के बगल में 2 नंबर हुआ रत्नागिरी, इसी को गिटकोट पहाड़ भी कहते हैं। 3 नंबर उदयगिरी बाणगंगा के पास में है। इस झाड़ी के पास में 4 नंबर सोनागिरी और ये 5 नंबर वैवहारगिरी हुआ। कि इसी 5 पहाड़ के भीतर अब अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास हुआ है। दैट्स ऑल। यही कहानी है बेटा।